कि जंगल में कैसे जिंदा रहना है। ये वो देश है जहाँ सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा हिरण नजर आते हैं, जहाँ का राजा बिना बॉडीगार्ड के साइकिल से ऑफिस जाता है और जहाँ की जेलें किसी 3 स्टार होटल जैसी लगती है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है और जहाँ हजारों लोग नॉर्दर्न लाइट्स की एक झलक पाने के लिए दुनिया के हर कोने से आते हैं। नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाया और ऐसा देश है जहां शिक्षा और हेल्थ केयर पूरी तरह मुफ्त है। तो चलिए चलते हैं यूरोप के सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे अनोखे देश नॉर्वे की एक शानदार यात्रा पर। और वे उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेविया का हिस्सा है। इसके पश्चिमी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है और पूर्व में स्वीडन, फिनलैंड और रूस की सीमाएं लगती हैं। नॉर्वे का क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह हमारे महाराष्ट्र राज्य के बराबर है। लेकिन इसकी खूबसूरती और जीवन शैली इसे दुनिया के टॉप देशों में शामिल करती है। यहाँ के fjords यानी कि ऊंचे पहाड़ों के बीच समंदर की गहराई पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गिना गया है। नॉर्वे की जनसंख्या करीब 55 लाख है, यानी भारत के किसी छोटे शहर जितनी। यहाँ जनसंख्या घनत्व बेहद कम है और लोग बड़े बड़े इलाकों में फैले रहते हैं। नॉर्वे का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों और ग्लेशियर से ढका है। यहाँ 50,000 से भी ज्यादा द्वीप है और हजारों झीलें हैं। भाषा की बात करें तो यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं नॉर्वेजियन और सामी। इंग्लिश भी यहाँ खूब बोली और समझी जाती है। नॉर्वे की राजधानी है ऑस्लो, जबकि सबसे खूबसूरत शहरों में बेरगेन और ट्रॉम्सो का नाम सबसे ऊपर आता है। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और इसकी अर्थव्यवस्था तेल, गैस, मछली और हाइड्रो पावर पर आधारित है। यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोग वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मजा लेते हैं। यहाँ की सरकार की खासियत यह है कि तेल और गैस से आने वाली कमाई को सॉयबर्न वेल्थ फंड में जमा किया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड है। इसी वजह से आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित है। नॉर्वे के लोग प्रकृति से बेहद जुड़े रहते हैं। यहाँ का एक अनोखा कानून है राइट टू रोम, यानी हर इंसान को पहाड़ों, जंगलों और झीलों के बीच घूमने, टेंट लगाने और मछली पकड़ने की आजादी है। यहाँ के लोग एडवेंचर के शौकीन हैं। स्कीइंग, हाइकिंग, काइकिंग और फिशिंग इनके रोजमर्रा का हिस्सा है। लोग लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं और नॉर्वे हमेशा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में आता है। नॉर्वे के कानून बड़े अजीब हैं, जैसे कि नॉर्वे में कैदियों को जेल से बाहर जाकर काम करने और शाम को वापस लौटने की अनुमति है और यहाँ रविवार को शराब बेचने पर कड़ी पाबंदी है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्वालबार्ड द्वीप पर किसी को भी मरने की अनुमति नहीं, क्योंकि यहाँ की बर्फ लाशों को सड़ने नहीं देती और 100 साल पुराने वायरस भी जिंदा पाए गए हैं। और यह एक ऐसा द्वीप है जहाँ भालुओं की आबादी इंसानों से भी ज्यादा है। दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ लोगों को एजुकेशन और मेडिकल पूरी तरह से मुफ्त है और लोग औसतन 82 साल से ज्यादा जीते हैं। दोस्तों, नॉर्वे सचमुच धरती का जादू है। यह दुनिया का वो देश है जहां आप मिडनाइट सन देख सकते हैं, यानी आधी रात को भी सूरज चमकता रहता है। और वहीं दूसरी ओर पोलर नाइट का अनुभव भी, जहां पूरा लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नॉर्वे दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां आप नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं। आसमान में हरी, नीली और गुलाबी रोशनी की लहर जो मानो किसी और ग्रह की दुनिया लगती है। नॉर्वे में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल सीड बेल्ट है, जहां पूरी दुनिया के बीज सुरक्षित रखे गए हैं ताकि किसी भी आपदा के बाद इंसान फिर से खेती कर सके। नॉर्वे में सर्दियों के खेल सबसे लोकप्रिय है स्कीइंग, आइस हॉकी और स्नोबोर्डिंग। यह देश दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कीयर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देता है। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। दोस्तों, नॉर्वे के हेलिंग्सवेयर गांव में
एक बेहद अनोखा फुटबॉल स्टेडियम है। चारों तरफ विशाल समुद्र और नुकीली पहाड़ियां। यही स्टेडियम किसी प्रोफेशनल लीग के लिए नहीं बना, बल्कि गांव के बच्चों और स्थानीय लोगों के प्यार के लिए बनाया गया। जब आर्कटिक ग्रीष्मकाल के दौरान रात के 12 बजे भी दिन जैसा उजाला होता है, तो यहाँ मिडनाइट फुटबॉल मैच खेले जाते हैं। ट्रॉलटंगा यानी ट्रॉल की झील, ये नॉर्वे की सबसे रोमांचक और मशहूर चट्टानों में से एक है। ये पतली और लंबी चट्टान पहाड़ से करीब 700 मीटर ऊपर निकली हुई है। जब कोई यहाँ खड़ा होकर फोटो खींचता है तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तैर रहा हो। इस जगह तक पहुँचना आसान नहीं है। पर्यटकों को लगभग 10 से 12 घंटे की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं, उनके लिए ये जीवन का सबसे यादगार अनुभव होता है। ट्रॉलटुंगा आज इंस्टाग्राम और ट्रैवल मैगजीन्स में नॉर्वे की सबसे आइकॉनिक जगह बन चुकी है। नॉर्थ कैप यानी कि यूरोप का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, एक ऐसा स्थान है जहां से आप आर्कटिक ओशन का अद्भुत नज़ारा देख सकते हो। यहाँ पर एक विशाल ग्लोब मॉन्यूमेंट है, जहां हर पर्यटक फोटो खिंचवाना चाहता है। गर्मी में यहाँ मिडनाइट सन दिखता है, यानी सूरज आधी रात को भी ढलता नहीं, और सर्दियों में पोलर नाइट, जब कई हफ्तों तक सूरज उगता ही नहीं। यह कॉन्ट्रास्ट नॉर्थ कैप को बेहद अनोखा और रहस्यमयी बनाता है। नॉर्वे के फ्योर्ड्स पूरी दुनिया में मशहूर है, और उनमें सबसे खूबसूरत है गायरंगर फ्योर्ड। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहाँ नीले पानी की गहराई में क्रूज चलते हैं, और चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ या झरने गिरते हुए नजर आते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध झरने हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल और स्वीटर वाटरफॉल, जिनके बारे में एक रोमांटिक लोक कथा भी जुड़ी है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सेट हो, और शायद यही वजह है कि इसे दुनिया के मोस्ट सीनिक फ्योर्ड्स में गिना जाता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में इंसान हर जगह रहते हैं, तो स्वालबार्ड जाकर आप चौंक जाओगे। यहाँ की आबादी से ज्यादा पोलर बियर्स रहते हैं। स्वालबार्ड आर्कटिक ओशन में बसा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जहाँ आप ग्लेशियर्स, बर्फीली गुफाएं और ऑरोरा बोरियलिस सब देख सकते हैं। दोस्तों, नॉर्वे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जादुई अनुभव है। एक तरफ मिडनाइट सन, दूसरी तरफ नॉर्दर्न लाइट्स, एक तरफ नीले फ्योर्ड्स, दूसरी तरफ बर्फ से ढकी चोटियां। अगर आप